वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +1 माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्योरी ऑफ डिमांड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। क्या होते हैं नॉर्मल गुड्स? नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनका इनकम फैक्टर क्या होता है? पॉजिटिव। मींस वो गुड्स जो इनकम के इंक्रीज होने के कारण जिनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है वो होती है नॉर्मल गुड्स, और इनकम के डिक्रीज होने के बाद डिमांड क्या हो जाती है? डिक्रीज। इंफीरियर गुड्स कौन सी होती है? इनका जो इनकम अफेक्ट होता है वो क्या होता है? नेगेटिव। इट मींस इंफीरियर क्या होती है? जो बिल्कुल लो क्वालिटी की गुड्स होती है। अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो हम लो क्वालिटी की गुड्स को क्या कर देंगे? परचेज करना कम कर देंगे, क्योंकि हम कौन सी गुड्स परचेज करेंगे? नॉर्मल गुड्स। अगर हमारी इनकम कम हो जाती है तो इनकी डिमांड क्या जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे रीच में वो गुड्स जो है नॉर्मल गुड्स नहीं रहती। तो फोर्सफुली हमें क्या करना पड़ता है? इन गुड्स को परचेज करना पड़ता है, चाहे वो लो क्वालिटी की हो। नेक्स्ट है इफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स डिक्रीज। अगर हमारी डिमांड डिक्रीज हो रही है इनकम के इंक्रीज होने का, ये हमने देखा है। अगर इनकम डिक्रीज हो रही है तो हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो ये हमारी कौन सी गुड्स हो जाती है? These type of goods are known to be the inferior goods. इनकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? कुरेस। कुरेस क्या है? जो लो क्वालिटी के होते हैं। कुरेस राइस हो गया, कुरेस ऑयल हो गया, जितने भी कुरेस होगी वो चीजें क्या होती है? इंफीरियर गुड्स, क्योंकि वो लो क्वालिटी की होती है। नेक्स्ट है इफ द डिमांड ऑफ वाई इंक्रीजेस। एक तरफ हमारे पास एक्स है, एक हमारे पास तरफ क्या है? वाई है। वाई की डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, क्योंकि एक्स की प्राइस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। एक की प्राइस की इंक्रीज होने के कारण मींस लोग इनको छोड़ के कौन सी परचेज करनी शुरू कर देते हैं? वाई की। तभी तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो इट मींस ये कौन सी हमारी गुड्स हो जाती है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती है? जिनको हम इंटरचेंजेबली क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तभी एक्स की प्राइस इंक्रीज हुई तो हमें क्या, कंज्यूमर क्या है? एक रेशन कंज्यूमर है, वो इसकी डिमांड क्या कर देगा? कम हो जाएगा, और वो दूसरे प्रोडक्ट क्या मार्केट में जाके परचेज करने लग जाएगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमांड मस्ट फेल। जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या होता है? फेल हो जाता है इफ लेस ऑफ क्वांटिटी इज डिमांडेड। अगर हम कम क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं इवन व्हेन द इनकम इज इंक्रीजेस। अगर हमारी, ये कौन सा केस है? हमारी इंफीरियर गुड्स का केस है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्यों? लॉ ऑफ डिमांड क्या है? हर जगह पे फेल नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड हमारा नॉर्मल गुड्स क्या होती है? हमारी जो नॉर्मल गुड्स होती है वो कौन सी स्लोप होती है? डाउनवर्ड स्लोप होती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होती है। ये सिर्फ और सिर्फ किस केस में पॉसिबल होता है? इंफीरियर गुड्स में। ये उनमें किसमें बताई गई? हमारे एक्सेप्शंस में बताई गई है कि जब इंफीरियर गुड्स होती है उस केस में हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड होती है वो क्या होती है? अपवर्ड स्लोप होती है। दीस कम अंडर द एक्सेप्शंस। हम ये नहीं बोल सकते कि इस केस में हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। हमारे जो नॉर्मल गुड्स होती है इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, बिल्कुल पॉजिटिव होता है, क्योंकि अगर इनकम इंक्रीज है तो डिमांड इंक्रीज है। और व्हाइल इन द इंफीरियर गुड्स इट इज नेगेटिव। हमने अभी ऊपर यही पढ़ा है नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स के केस में। नेक्स्ट है ए कंज्यूमर कैन शिफ्ट फ्रॉम नॉर्मल गुड्स टू इंफीरियर गुड्स। क्या हम नॉर्मल गुड्स से इंफीरियर गुड्स में शिफ्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर हमारी इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर कंज्यूमर की इनकम पहले क्या थी? 100 थी, अब वो कम होकर क्या होगी? 50 रहेगी। तो हम लोग नॉर्मल गुड्स हमारे रीच में नहीं है, तो फोर्सफुली हमें कौन सी परचेज करनी पड़ेगी? इंफीरियर गुड्स। क्योंकि ये इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? ये एसेंशियल्स ऑफ लाइफ होती हैं, ये जरूरी होती है परचेज करने के लिए, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। तो ये तो परचेज के बिना हम छोड़ ही नहीं सकते। नेक्स्ट है पेट्रोल डीजल प्राइसेस कट बाय 2। पेट्रोल और डीजल की प्राइस क्या हो रही है? प्राइस हमारी इस केस में क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है एज द इंटरनेशनल प्राइस, क्योंकि जो हमारी इंटरनेशनल प्राइस है उन्हें 5 ईयर प्लान में इनको क्या कहते हैं? स्लो डाउन कर दिया है, क्या कहते हैं? लो कर दिया है। तो इनका इंपैक्ट हमने कार में दिखाना है, डिमांड ऑन कार। सबसे पहले तो ये देखें कि ये दोनों गुड्स कौन सी है? पेट्रोल और डीजल और हमारी कार कौन सी है? हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा इसको देखने के लिए, तभी उसके इफेक्ट से हम डायग्राम को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। अब देखो एक की प्राइस है, दूसरे की हमारे पास क्या है? डिमांड है। तो ये इस फैक्टर्स में आ रहे हैं, हमारे अदर डिटरमिनेंट्स में आ रहे हैं, मतलब अदर फैक्टर्स के अंदर आ रहे हैं। अदर फैक्टर्स के अंदर हम क्या करते हैं? शिफ्ट करते हैं अपनी डिमांड। अब जब डिमांड शिफ्ट होती है, चाहे वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो सकती है, चाहे वो बैकवर्ड शिफ्ट हो सकती है, वो शिफ्ट के अंदर हम किसमें जाते हैं? न्यू डीडी कर्व पे चले जाते हैं, मींस न्यू डिमांड कर्व पे चले जाते हैं।
अगर हमारी प्राइस उनकी कम हो रही है तो नेचुरली कार की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि ये कौन सी गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री। अब इसको हमने इसका फैक्ट किसके साथ शो करना है, डायग्राम से शो करना है। अगर यहाँ पे हम किसको शो कर रहे हैं, हमारी इधर हमारी आ गई प्राइस, इधर हमारी क्या आ गई, क्वांटिटी डिमांड। अब अदर फैक्टर्स आते हैं तो हमारी प्राइस क्या रहेगी, कांस्टेंट। जब प्राइस कांस्टेंट होती है तो इट इज शोन बाय हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हमारी डिमांड कब क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोप होती है, डीडी हमारी क्या है, डाउनवर्ड स्लोप है। ओरिजिनली हमारी जो मार्केट में प्राइस क्या थी, वो की थी ओएम, ओएम क्वांटिटी थी, प्राइस हम ले सकते हैं। जो हमारी क्वांटिटी हमारी क्या थी इनिशियली, डीडी हमारी डिमांड कर थी, और ओएम हमारी क्या थी, नंबर ऑफ कार्स जितनी हम परचेज कर थे। अब क्या हुआ, मार्केट में डिमांड प्राइस क्या होगी, कम होगी, किसकी, पेट्रोल और डीजल की, जिसकी वजह से कार की डिमांड क्या होगी, अल्टीमेटली इंक्रीज होगी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट कम टुवर्ड्स द राइट। ये होगी हमारी D1 क्या होगी, न्यू डिमांड कर। जैसे ही प्राइस कम हुई, डिमांड क्या होगी, कार्स की बढ़ी, तो इसलिए वो कौन सा शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द राइट। तो इस केस में डीडी हमारी क्या होगी, न्यू डिमांड है। तो जिसके कारण हमारी जो डिमांड इंक्रीज होगी, कितनी होगी, फ्रॉम ओ एम टू ओ एंड इंक्रीज होगी, और इतना जो हमारा इंक्रीज इन क्या आ गया, हमारा डिमांड। दिस इज द इम्पैक्ट। कुछ भी अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो उसको किस में कर देना, फॉरवर्ड शिफ्ट कर देना है। अगर हमारी डिक्रीज होगी तो उसको किसका शिफ्ट कर देना, बैकवर्ड शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। नेक्स्ट है हमारा, व्हाई शुड डायमंड हैव प्राइस सो लो। डायमंड की प्राइस क्यों बहुत ज्यादा होती है, वाटर सो, वाटर क्यों कम है, जबकि वो हमारा क्या एसेंशियल्स ऑफ क्या होता है, लाइफ। अब देखो दो चीजें होती है इस केस में, एक होता है वैल्यू ऑफ यूज, एक हमारे पास होती है उसकी मार्केट प्राइस। अब जो वाटर है वो क्या है, वैल्यू ऑफ यूज है, बिकॉज इट इज द एसेंशियल ऑफ लाइफ, इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन ये अबंडेंट मार्केट में, जो उसकी मार्केट में वैल्यू है वो क्या अवेलेबल है, मार्केट में बहुत ज्यादा अबंडेंस में अवेलेबल है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द नेचर। तो यही रीजन है जो इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, कम होती है। ऑन द अदर हैंड जो डायमंड है वो क्या होता है, स्कार होते हैं, वो बहुत ज्यादा स्कार होते हैं, तो इसीलिए उसकी मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा होती है। यही रीजन है कि डायमंड की प्राइस ज्यादा होती है, लेकिन जो हमारी वाटर है उसके कंपैरेटिवली लो होती है। लेकिन कोई ऐसा एरिया आ जाए, सपोज तो आप डेजर्ट एरिया की बात कर रहे हैं, और डेजर्ट एरिया है जैसे कि राजस्थान है, वहां पे कहीं पे भी वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन आपको लगे बहुत ज्यादा प्यास, उस केस में जो हमारी वाटर की प्राइस, और इवन आप उसके लिए प्राइस पे करने के लिए तैयार हो, उस केस में हमारे वाटर की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द डायमंड। ये किस पे डिपेंड करता है, हमारी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। अगर पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। अब हमें डिफरेंस किसका करना है, इंफीरियर गुड्स एंड अपनी नॉर्मल गुड्स का, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कौन से मेन डिफरेंस के पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले हमने जब भी डिफरेंस लिखना है तो इसको हमें किसमें लिखना है, कॉलम की हेल्प से लिखना है, बेसिस ऑफ डिफरेंस। सबसे पहले क्या हमारा मीनिंग में हमने क्या देखा था, ये नॉर्मल गुड्स वो होती है जो इनकम के इंक्रीज होने के साथ उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, इनकम के डिक्रीज होने के साथ उनकी डिमांड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। लेकिन इंफीरियर गुड्स टोटली ऑपोजिट होती है, इनकम के इंक्रीज होने के साथ उनकी डिमांड क्या होती है, डिक्रीज होती है, और इनकम के डिक्रीज होने के साथ उनकी डिमांड क्या रहती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि फोर्सफुली हमें वो नहीं करती है। सेकंड होती है नेचर। जो हमारी नॉर्मल गुड्स है ये एसेंशियल्स ऑफ लाइफ नहीं होती, लेकिन ये क्या होते हैं, हमारी लाइफ एसेंशियल्स होते हैं, इनके बिना हम लिविंग नहीं कर सकते। थर्ड हमारा क्या होता है, इनकम फैक्ट। जो हमारा इनकम फैक्ट क्या होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, और इसमें हमारा इनकम फैक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। एक है कि इनकी स्लोप, जो हमारी डीडी स्लोप इस केस में हमेशा क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोप हो सकती है। ये डाउनवर्ड भी हो सकती है और ये अपवर्ड भी हो सकती है, इट भी डिपेंड्स अपॉन द नेचर कि इंफीरियर गुड्स किस टाइप की है। इनके बारे में हम डिस्कशन कल के लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक बार तो हम देख ही चुके हैं ये क्या होते हैं, इनका भी पहले डिफरेंस इसमें लिखेंगे अपने प्रॉपर लाइनिंग में। एक तरफ है सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरी है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सबसे पहले इनका क्या रहता है मीनिंग। अब सब्स्टिट्यूट कौन से होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है, विच कंप्लीट ईच अदर, तो ये एक दूसरे को क्या कहते हैं, कंप्लीट करते हैं, और इनको जॉइंटली डिमांडेड गुड्स भी क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। सेकंड हमारा क्या होती है, एग्जांपल। इनकी क्या होती है, एग्जांपल क्या होती है,
इसमें क्या आ जाएगी टी एंड कॉफी, और इसमें हमारी क्या आ जाएगी कार एंड पेट्रोल। ये क्या आ जाएगी, इनकी दो एग्जांपल आ जाएगी। अब और भी पॉइंट्स बना सकते हैं कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं रिलेशनशिप, इनमें जो रिलेशनशिप होता है डिमांड और प्राइस का पॉजिटिव होता है, क्योंकि अगर एक की प्राइस बढ़ रही है तो हम टी को छोड़ के क्या परचेज करेंगे, कॉफी परचेज करेंगे। लेकिन जो इनमें आपस में डिमांड का इफेक्ट होता है वो इनका क्या होता है, हमारा नेगेटिव इफेक्ट होता है। जैसे एक दूसरे को कंप्लीट करती है। अगर हमारी प्राइस इंक्रीज हो रही है किसकी, पेट्रोल की, तो कार की डिमांड हमारी एवेंचुअली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि लोग उसको खरीदना क्या कर देंगे, कम कर देंगे, चलाना कम कर देंगे। आप कुछ भी इसका नहीं खरीद सकते हो। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे की सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के हैं। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के चैप्टर के साथ हमने रिलेटेड थे। कुछ क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट सेशन। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास इनका बेनिफिट पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।